कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि दो भाइयों ने मिलकर एक स्कूल बनाया था, जहां पर एक तरफ अच्छाई सिखाई जाती थी और दूसरी तरफ बुराई। मतलब एक तरफ अच्छा जादू सिखाया जाता था और दूसरी तरफ बुरा जादू। इस स्कूल का नाम स्कूल फॉर गुड एंड इविल था। अब ये स्कूल जिन दो भाइयों का था वो आपस में अपने जादू से लड़ रहे थे, मगर यहाँ पर सिर्फ वो अपने जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे। बाद में पता चलता है कि जो बुरे वाला भाई था, जिसके पास बुरा जादू था, वो असलियत में अपने अच्छे वाले भाई को नुकसान पहुंचाता है। ये वो जादू इस्तेमाल करता है जो नहीं करना चाहिए था। इसके पास खास किस्म का खून का जादू था, जिसका इस्तेमाल करके ये अपने भाई को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इसी लड़ाई में अच्छे वाला भाई बुरे भाई को ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। अब इसके बाद हमें 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां इंसानी दुनिया में सोफी नाम की लड़की अपने डैड और सौतेली माँ के साथ रहती थी। सोफी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो परियों की दुनिया में जाना चाहती थी, जहां जाकर वो प्रिंसेस बनना चाहती थी। उधर ही एक और लड़की रहती थी जो सोफी की बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर ये बिल्कुल प्यारी नहीं थी। इसके बाल चुड़ैलों जैसे थे, इसीलिए शहर के सब लोग इसको चुड़ैल बुलाते थे। अब ये दोनों बिल्कुल अलग थी, मगर फिर भी इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। अब वो दोनों स्कूल जाती हैं, फिर वो किताबों वाली दुकान पर जाती हैं, जहाँ पर सोफी परियों और प्रिंसेस वाली किताब लेती है, जबकि उसकी दोस्त भूतों और चुड़ैलों वाली किताब लेती है। अब यहीं पर दुकानदार उसको उसी जादुई स्कूल की किताब देती है, जिसे देखकर सोफी उससे पूछती है कि ये स्कूल कहाँ पर है। वो दुकानदार कहती है, मैं नहीं जानती, शायद इस बारे में किसी को भी नहीं पता। ये या तो इसी दुनिया में होगा या फिर कहीं और सारी कहानियाँ भी इसी स्कूल से शुरू हुई थी, जो हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, वो यहीं से लिखी जाती हैं। मगर सोफी की दोस्त यकीन नहीं करती। वो दुकानदार बताती है, कुछ सालों पहले हमारे गांव की लड़की को भी इसी स्कूल के मॉन्स्टर उठा कर ले गए थे, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। अब सोफी उस स्कूल के बारे में इतना कुछ सुनकर ये वहाँ पर जाना चाहती थी। वो एक खत लिखती है और उसको एक पेड़ पर लगा देती है, जिसके नीचे वो अपना और अपनी दोस्त का नाम भी लिख देती है। अब ये इस बारे में अपनी दोस्त को भी बताती है, मगर सोफी की दोस्त उसको मना कर देती है। कहती है, सोफी तुम उधर जाकर क्या करोगी। मगर सोफी तो न जाने क्या सोच रही थी, वो उधर जाना चाहती थी। उसी दिन रात को सोफी उसी जगह पर आती है जहाँ पर उसने खत लिख कर लगाया था। उसका पीछा करते हुए उसकी दोस्त भी आ जाती है, मगर तभी उधर बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर सोफी को पकड़कर साथ ले जाता है। सोफी की दोस्त भी उसका पीछा कर रही थी, मगर तभी उधर बहुत बड़ा बाज आकर दोनों को पकड़कर ले जाता है। अब वो बाज सोफी को तो बुराई के स्कूल में और उसकी दोस्त को अच्छाई के स्कूल में छोड़ देता है। सोफी वहाँ के वुल्फ गार्ड से कहती है, मैं गलती से यहाँ पर आ गई हूँ और मुझे तो अच्छाई वाले स्कूल में जाना चाहिए था, मैं इतनी प्यारी भी हूँ। अब वो अंदर जाकर एक लेडी से शिकायत करती है, जो यहाँ की प्रिंसिपल थी। वो बताती है, हमारे बाज से कभी कोई गलती नहीं होती, जो जिस इंसान की जगह होती है उसको वहीं पर छोड़ता है। उधर सोफी की दोस्त अच्छाई वाले स्कूल में थी, जिसे देखकर वहाँ की कुछ लड़कियाँ उसका मजाक बनाती हैं। कहती हैं, तुम्हारे बाल बिल्कुल चुड़ैलों जैसे हैं और कपड़े तो देखो, हमें लगता है तुम गलती से यहाँ पर आ गई हो। तभी कुछ परियां आकर सोफी की दोस्त को वहाँ के प्रिंसिपल के पास लेकर जाती हैं। सोफी की दोस्त कहती है, मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, यहाँ पर तो मेरी दोस्त आना चाहती थी। जिस बात पर वो प्रिंसिपल कहती है, हमारे बात से कभी गलती नहीं हो सकती और नेवर यहाँ पर कभी नहीं आ सकते। अब यहाँ पर सोफी की दोस्त, जिसका नाम अगेता था, उसको नेवर का मतलब समझ नहीं आता। प्रिंसिपल बताती है, जो बच्चे बुराई के स्कूल में जाते हैं उन्हें नेवर कहा जाता है, क्योंकि वो कभी खुश नहीं रहते, और जो बच्चे अच्छाई के स्कूल में जाते हैं उन्हें एवर बुलाया जाता है, जो हमेशा खुश रहते हैं। अब सब बच्चों को एक हॉल में जमा किया जाता है, जहाँ पर अगेता ने बहुत भारी ड्रेस पहना हुआ था, जबकि सोफी ने बिल्कुल सादा काला ड्रेस पहना हुआ था। हालांकि उन दोनों की पसंद बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर बुराई के स्टूडेंट सादा कपड़े पहनते थे, जबकि अच्छाई के स्टूडेंट बहुत ही प्यारे कपड़े पहनते थे। अब यहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट थे वो जादू दिखाते हैं। उधर ही यहाँ का प्रिंस भी आ जाता है।
मगर इसको एक बुरा स्टूडेंट चैलेंज करता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी इसकी नजर सोफी और एगिता पर पड़ती है, मगर ये किसी दूसरी लड़की के पास जाकर बैठ गया था। अब यहाँ पर स्कूल के हेड आते हैं। ये वो ही हेड थे जिन्होंने अपने भाई को मार दिया था, जो बुरा था, जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। प्रिंस भी इन्हीं का बेटा था। अब यहाँ पर ये सब स्टूडेंट से कहते हैं सबको दिल लगाकर पढ़ना होगा और अच्छे से नंबर लाने होंगे, और जो अच्छा होगा उसी के बारे में कहानी लिखी जाएगी और उसको इंसानों की दुनिया तक पहुँचाया जाएगा। मगर तभी एगिता और सोफी कहते हैं अगर कोई गलती से गलत जगह पर आ गया हो तो हेड कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे से गलती नहीं हो सकती। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब रात को एगिता अपनी दोस्त सोफी से मिलने इवल यानी बुरे स्कूल में आ रही थी। वहाँ पर ये दोनों स्कूल की प्रिंसिपल्स को बातें करती हुई सुनती है। उनके जाने के बाद तभी उधर बुराई के स्कूल का हेड आ जाता है, जो कह रहा था कि सोफी अब मेरी है। ये वो ही था जिसने बुराई का स्कूल बनाया था और उसके पास खून का जादू भी था, जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। अब ये कैसे जिंदा था? इसके भाई ने तो इसे मार दिया था। ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। एगिता जब उधर आ गई थी तभी वो देखती है उधर सोफी को उसके साथ लड़कियां तंग कर रही थी और उसके बाल काटने की भी कोशिश करती हैं। मगर इधर सोफी अब खुद को बचाती है और उल्टा उस लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। सोफी उधर अपनी दोस्त एगिता को देखती है। ये दोनों मिलकर अब स्टोरियन के पास जाती हैं, मगर उधर कोई भी नहीं था। उस कमरे में सिर्फ एक किताब और जादुई पेन था। अब उधर ही अच्छाई के स्कूल के हेड आ जाते हैं। इनको कहते हैं कि तुमसे पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आया, तुम दोनों इतनी खास हो, फिर यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? मगर सोफी कहती है मैं नहीं जाना चाहती, ये जाना चाहती है। मैं तो बस गलत स्कूल में आ गई हूँ, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एगिता सोफी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। वो हेड से पूछती है क्या सिंड्रेला, स्नो वाइट जितनी भी कहानियाँ हैं सब सच्ची हैं? वो कहता है हाँ बिल्कुल सब सच्ची हैं और वो सब यहीं पर पढ़ते थे। यहीं पर वो सोफी से कहता है अगर तुम अच्छे स्कूल में आने के काबिल होती, हमारा बास तुम्हें बुराई के स्कूल में नहीं भेजता। वो कहती है मैं अच्छी हूँ, प्यारी हूँ, यही चीज तो अच्छाई के लिए है। एगिता उसकी दोस्त कहती है उसके लिए सच्चा प्यार चाहिए। जब तुम ये ढूंढ लोगी तो तुम अच्छाई वाले स्कूल में आ जाओगी। ये सब बातें करने के बाद हेड उन दोनों को अब उनकी क्लासेस में भेज देता है। अब एगिता जब अपनी क्लास में थी तभी उसको लड़कियां कहती हैं अगर तुम टेस्ट में 3 बार फेल हो गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो खुश होकर कहती है क्या वाकई? वो कहती है निकालने का मतलब तुम्हें कोई मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। जब टीचर आकर उसकी स्माइल हंसी का टेस्ट लेती है तो वो फेल हो जाती है। उधर सोफी का बदसूरती का टेस्ट हो रहा था जिसमें वो भी फेल हो जाती है। जब ये दोनों हॉल में मिलती हैं तो एगिता सोफी को राजा के बारे में बताती है, मगर उसका दिल तो यहाँ के प्रिंस पर आ गया था जो हेड का बेटा था। सोफी अपनी दोस्त को एक खत देती है और कहती है ये मेरी तरफ से प्रिंस को दे देना। अब जब एगिता जंगल की क्लास के लिए जा रही थी तो उधर ये सोफी का खत प्रिंस को देकर चली जाती है। अब जंगल की क्लास में उनका टीचर उनको बहुत ही खूबसूरत फूल दिखाता है जो असल में बहुत खतरनाक थे। को स्केरक्रो भी दिखाता है जिसको खेतों में खड़ा किया जाता है इंसान जैसा पुतला बनाकर। वो बताते हैं ये रात में जिंदा हो जाता है। तभी उधर एक लड़के को फूल काट लेता है जिससे वो डरकर भाग गया था। ये लड़का तीसरी बार फेल हुआ था। जब एगिता उसका पीछा करती है तो देखती है उसके इर्द गिर्द तूफान का घेरा बन जाता है और वो गायब हो गया था, जिसे देखकर एगिता बहुत ज्यादा डर गई थी। उधर सोफी को भी क्लास में एक लड़की तंग कर रही थी और टीचर भी उसको नहीं रोकती क्योंकि ये बुराई का स्कूल था और इन्हें तो ये सब कुछ देखकर मजा आ रहा था। तभी वो लड़की अपने टैटू से छोटा सा ड्रैगन निकालती है जो सोफी पर हमला कर देता है, उसे तंग करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। सोफी कुछ नहीं कर पाती, बस अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। तभी वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं जो उस ड्रैगन को चिपक गई थी, जिस वजह से अब उस लड़की का दम भी घुटने लगता है जिसने ड्रैगन को सोफी के पीछे भेजा था। तभी सोफी उसको मना करती है। अब जो मक्खियाँ थी वो कोई और नहीं बल्कि बुराई का हेड था जिसके पास खून वाला जादू भी था। सोफी को प्रिंसिपल जल्दी
इसे यहाँ से ले जाती है। वो पूछती है ये कौन था। वो अब हेड के बारे में बताती है, साथ ही ये भी कहती है कि तुम बहुत ताकतवर हो। पर सोफी कहती है मुझे ताकतवर नहीं बनना, मैं तो बस अच्छे स्कूल में जाना चाहती हूँ, मुझे तो बस अच्छे स्कूल में जाना है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम अच्छाई की प्रिंसिपल को देखते हैं, जो सब स्टूडेंट को ये कह रही थी कि अच्छाई हमेशा बचाती है। तभी अकिता उस लड़के के बारे में पूछती है जो जंगल से गायब हो गया था। वो कहती है ये स्कूल का रूल है और ये कहकर वो उसे चुप करवा देती है। अब वो बताती है कि साथ ही नहर में एक मछली है जो सबकी ख्वाहिशों को पूरा करती है, तो आप सबको अपनी अपनी ख्वाहिश को उसे बताना होगा। जब अगिता की बारी आती है तो ये मांगती है जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं वो आराम से जा सकें। तभी वो मछली एक लड़की में बदल जाती है। वो कहती है आज तक ऐसा किसी ने कुछ नहीं मांगा, तुमने बिल्कुल वही चाहा जो मैं चाहती थी, इसीलिए तुमने मुझे जादू से आजाद कर दिया। मुझ पर जो जादू टेस्ट में फेल होने की वजह से किया गया था। ये कहकर वो गायब हो जाती है। तभी उधर बास आता है जो अगिता और सोफी को यहाँ पर लाया था। जब अगिता के पास आता है तो ये समझ गई थी ये वो ही लड़का था जो जंगल में गायब हुआ था, उसको अब बास बना दिया गया था। तभी उधर प्रिंस आकर उसे तलवार से मार देता है, ये समझ कर के शायद ही अगिता को मारने वाला था। गुस्से में अगिता प्रिंस के मुंह पर मुक्का मारती है कि उसने बास को क्यों मारा। प्रिंसिपल से कहती है इस चीज को आप अच्छाई कहते हो, ये कोई अच्छाई नहीं है बल्कि ये तो बुराई से भी बदतर है। जिसके बाद ये सोफी से मिलती है। वो बताती है मैंने बुराई के हेड को देखा है। अगिता कहती है हाँ मैंने भी देखा है। तभी पीछे खड़ा प्रिंस इनकी बातें सुन लेता है। अब अगिता उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। प्रिंस उसके खत की तारीफ करता है। तभी बुराई का वुल्फ गार्ड आकर सोफी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर बुराई की प्रिंसिपल उसके बाल काट देती है और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर शीशे में अब उसके पास बुराई का हेड आता है जो उसे भड़काता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है मेरे अलावा और तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जिसके बाद अब सोफी भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर जब सब स्टूडेंट को एक पिन के जरिए जादू बांटा जा रहा था तो सोफी बहुत ही स्टाइल से उतर आती है और जादू लेकर चली जाती है। सब उसको देख रहे थे। अब उसने उन लड़कियों को भी दोस्त बना लिया था जो उसको परेशान करती थी। अगिता उसको बताती है कि अगर तुमने प्रिंस का दिल जीतना है तो उसके लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं है, तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहती हूँ। अब अगले दिन सोफी प्रिंस के पास जाती है जो तीर मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। ये प्रिंस उसको बताता है कि बुराई के स्टूडेंट कभी सही निशाना नहीं लगा सकते, मगर सोफी निशाना लगा लेती है। देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा हैरान था। असल में वो निशाना अगिता के जादू की वजह से लगा था। अब प्रिंस सोफी को अपनी रानी बनाने के लिए चुन लेता है, मगर ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अगिता कहती है जो सच्चा प्यार होता है वो कभी दूर नहीं होता। अब वहाँ पर एक मास्टर कहते हैं ठीक है, इस बात का पता तब चलेगा हम इन दोनों को जंगल में अलग अलग छोड़ देंगे। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया तो इनका प्यार सच्चा है, हम भी फिर इनको कभी अलग नहीं करेंगे। अब रात को इनको जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोफी को उस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उन्हीं खूबसूरत फूलों के पास चली जाती है जो उसे काटने लगते हैं। उसके डर से वो अब स्केयरक्रो के पास पहुंच जाती है। रात को जिंदा हो जाता था, वो डर के मारे चिल्ला रही थी। तभी उधर अगिता अपने जादू से कबूतर बनकर अपनी दोस्त की मदद करने आ गई थी। तभी उधर उन्हें प्रिंस की आवाज आती है। अब अगिता खुद छुप जाती है और सोफी को उसके पास भेजती है, मगर उस स्केयरक्रो की वजह से प्रिंस की जादुई तलवार नीचे गिर गई थी। स्केयरक्रो उसे बहुत ज्यादा मार रहा था। अगिता सोफी को इशारा करती है कि तलवार उठाओ, प्रिंस को दो, मगर वो डर की वजह से कुछ नहीं करती। अब जब प्रिंस मरने वाला था, अगिता खुद आ जाती है और उसकी तलवार उठाकर उसे दे देती है जो स्केयरक्रो को मार देता है। प्रिंस सोफी पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई और यहाँ पर सोफी उल्टा अगिता पर नाराज हो रही थी। अब वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। वापस आने पर अगिता की प्रिंसिपल उसको बहुत डांटती है। कहती है क्या तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा है? वो कहती है नहीं, पर मेरा तो ये मानना है कि सब इंसान ही बुरे होते हैं। उधर सोफी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बुराई का हेड उसको शीशे में उसकी दोस्त दिखाता है तो ये कह रही थी कि सोफी बुरी है, लेकिन वो उसको पूरी बात नहीं
दिखाता, जिससे सोफी को अब बहुत गुस्सा आता है और अब वो बुराई के हेड के बस में थी। वो उसको खून वाला जादू भी दे देता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। जब प्रिंसिपल उसके पास आती है तो ये उन्हें भी सुना देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बुराई के स्कूल की प्रिंसिपल थी वही लड़की थी जो सोफी के शहर से 20 साल पहले गायब हुई थी। उधर अच्छाई के स्कूल में प्रिंस अब आगेता को अपनी रानी चुन लेता है। तभी इधर सोफी आती है जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसका चेहरा भी खौफनाक हो गया था। सब उस खून वाले जादू की वजह से था और कहती है तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी, ये कहकर चली जाती है। तभी उधर ये देखते हैं कि सोफी ने अपने जादू से वहाँ के सभी गार्ड टीचर्स को छोटे छोटे खिलौनों में बदल दिया था। अब ये देखकर प्रिंस बुराई के स्कूल पर हमला करने चला जाता है, मगर उधर इसके जादू और हमले को सोफी रोक लेती है और उन पर उल्टा हमला कर देती है। अब यहाँ पर जो बुराई के स्टूडेंट थे वो खूबसूरत होने लगे थे और अच्छाई के स्टूडेंट में बदल रहे थे, जबकि अच्छाई वाले बुराई में बदल रहे थे और बदसूरत हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबके दरमियान में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। आगेता सोफी के पास जाती है, उसे रोकती है, कहती है प्लीज ये सब रोको, ऐसा मत करो। तभी सोफी उधर कमरे में जाती है जहाँ पर जादुई किताब और पेन था। ये यहाँ पर अच्छाई के हेड को मारने आई थी, पर तभी ये देखती है जो अच्छाई का हेड था वो बुराई के हेड में बदल जाता है जिसने इसे जादू दिया था। अब वो बुराई का हेड कहता है मैं तो शुरू से ही जिंदा था, मैं ऊंचाई से गिरा तो मैंने वापिस आकर अपने भाई को मार दिया था और उसकी जगह ले ली थी, जैसे हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था। अब वहाँ पर ये सोफी को जैसे ही अपने काबू में करता है उधर सब कुछ तबाह होने लगता है। सोफी उसे कहती है इसे रोको, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं सबको मारना नहीं चाहती थी। तभी उधर आगेता आ जाती है। इस पर वो बुराई का हेड कहता है ये अब मेरी है, तुम इसको कहीं नहीं ले जा सकती। वो कहती है मेरे होते हुए तुम मेरी दोस्त को कुछ नहीं कर सकते। तभी बुराई का हेड उस पर जादुई पेन से हमला करता है, पर उसके आगे सोफी आ गई थी जो पेन उसे लग जाता है। अब क्योंकि सोफी और बुराई के हेड का जादू एक ही था, जैसे ही वो पेन सोफी को लगता है वो जख्मी हो जाती है और उनका जादू अलग हो जाता है। अब वहाँ पर प्रिंस भी आकर उसे मारने लगता है, मगर वो उल्टा उस पर हमला कर देता है जिससे प्रिंस भी दूर जाकर गिरता है। मगर सोफी अपने जादू से उसकी तलवार उसकी तरफ कर रही थी, जिसको अब कूद कर आगेता पकड़ लेती है और बुराई के हेड को मार देती है। अब सोफी भी मर गई थी, जिसे आगेता देखकर बहुत रोती है, लेकिन जब उसके आंसू उसके जख्म पर गिरते हैं तो वो दोबारा जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अब इसके बाद वहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों के लोग मिल जाते हैं। वो सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे। तभी वहाँ पर जादू से एक रास्ता खुलता है जो उनके घर का रास्ता था। आगेता कहती है कि तुम सोफी प्रिंस के पास रुको, मैं घर जा रही हूँ, मगर वो कहती है नहीं, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। अब ये दोनों वापिस से अपनी दुनिया में आ गई थी और दोबारा से पुराने जैसी जिंदगी जीने लगती हैं, मगर अब इनके पास जादू था। एक दिन प्रिंस का तीर इंसानी दुनिया में आकर एक पेड़ पर लगता है जिससे आवाज आती है आगेता मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।